ठीक है जी, आप बराए मेहरबानी गैदरिंग ना बनवाएं। नहीं सर, मैं तो खुद खड़ा था, वो मुझे देख के हाँ, आप हमारे साथ चाय पीने चलते हैं, छोड़े आप ना गैदरिंग बनवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले आपको पता है कि लियाकत बाग रावलपिंडी में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जलसा एंड देन उस जलसे को एहतजाज में कन्वर्ट कर दिया। बट ऑब्वियसली रावलपिंडी की इंतजामिया जो किस हद तक जाकर उस जलसे को रोकने की कोशिशें कर रही है, उसका एक नमूना इस वीडियो में हम आपके आगे चल के सामने रखेंगे। थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि रैंडमली वहाँ पर खड़े अपना काम कर रहे थे, हम तमाम लोग अपने अपनी वीडियोस कर रहे थे कि यार ये देखें सील किया हुआ है, ये पुलिस खड़ी है, ये कंटेनर है, जो हालात वहाँ पर थे वो बताने की कोशिश कर रहे थे। बट एट वंस एक साहब आते हैं, मुझे पकड़ते हैं साइड से कि भाईजान आए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, आपको यहाँ काम नहीं करने देना। दफ़ा 144 है, ये मैंने छोटा सा आपको बता दिया, इसके आगे आप चलेंगे तो आप वो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। बट यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि दफ़ा 144 का निफाज आज रात 12 बजे से होना था, जब मैं काम कर रहा था, जब रिजवान साहब, जब उमर साहब, जुबैर साहब काम कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे, तो दफ़ा 144 का निफाज नहीं था। इन्हीं से बात करते हैं, बिकॉज ये लोग को, मैं अपने काम में बिजी था और ये उस सारे सीन को पिक्चराइज करने में या फिल्माइज करने में मसरूफ थे। रिजवान साहब, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मतलब इज इट जस्टिफाइड कि हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाला आया और कहे जनाब जी काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आपने उसका बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ हम कर क्या रहे थे। हाँ, जाहिर है कि पीटीआई का इस तरह का इवेंट होता है तो एक रात पहले तैयारियां शुरू हो हाँ, जाती हैं, लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तो एक इवेंट बन जाता है, हम्म, तो हम उसको कवर करते हैं नॉर्मल उसकी जगह। हम गए लियाकत बाग के इर्द गिर्द, पहले देखा, आपने दिखाया कि दरवाजे बंद थे, ताले लगे हुए थे, और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए तो कुछ कुछ पीटीआई के लोग इक्का दुक्का वहाँ पे नौजवान खड़े थे, तो हमने अपनी कवरेज जैसे आपने कहा हमने सबने शुरू कर दी। तो उस दौरान फिर वो वीडियो में लोग देख लेंगे कि वो पहले एक साहब आए, फिर पुलिस वाले आए, और उन्होंने वहाँ से नहीं, वो फिर सिविल में तो मीनवाइल वो भी पुलिस वाले थे गालिबन, क्योंकि अच्छा, उनकी हाँ, हो टोन सकता वो है जो कुछ थी ना, वो हाँ, स्पेशल ब्रांच से हो सकते हैं, सकते हैं। उनकी जो टोन थी वो भी पुलिस। सो वो उन्होंने हमें वहाँ खड़ा नहीं होने दिया। हमें क्या, उससे पहले जब तक वो हमें उन्होंने इंगेज किया, वो सारे विजुअल्स लोग देखेंगे भी कि किस तरह से। उसके बाद वहाँ अतराफ में जो चाय के होटल्स थे वो भी बंद करा दिए। वहाँ एक कर्फ्यू का सा माहौल है, कुछ लोग पीटीआई के गाड़ियों के ऊपर वुकला कुछ वहाँ पे आए भी, चक्कर लगा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो खौफनाक सूरत हाल इस वक्त, या वो इलाका जिस तरह का वहाँ पे माहौल बनाया गया है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस जो इमरान खान की कॉल है ना कि ऑल आउट जाना है और हर सूरत जलसा करना है, इनकी तैयारी जो है ये भी ऑल आउट ये है, भी ऑल आउट है। और आपने देखा कि कभी इस तरह हमें कभी भी कवरेज के ऊपर न्यू ऐसे नहीं रोका गया। बल्कि फैसिलिटेट पुलिस का जी टाइम्स जी करती करते है हैं, कि बल्कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन, कोई ट्रैफिक की खलल आ जाए तो वो तो रोक सकते हैं, लेकिन ये कहा कि भाई आपने यहाँ पे खड़ा ही नहीं होने दिया। फिर वीडियो के बाद कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो शायद हम वो निकाल देंगे, निकाल वो देंगे। ऑब्वियसली निकाल देंगे हाँ, उसमें, बिकॉज़ उसमें कुछ लैंग्वेज इस किस्म की है कि वी गोना कट दैट आउट, वो निकाल देंगे उसमें हम आके। तो बेसिकली बात ये है कि एक नॉर्मल थैंक यू। हमारे लिए ये चीज़ एक नॉर्मल सिचुएशन थी, और उसके अंदर जो हमने एबनॉर्मलिटी देखी, जो चीज़ लोगों को बताने की है कि किस हद तक जो है वो अब फोर्स यूज हो सकती है। फोर्स यूज़ हो सकती है, और जैसे खबरें भी सामने आ रही हैं कि रेंजर्स भी वहाँ पे तैनात कर दी जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद, नोइंग रावलपिंडी, नोइंग इमरान खान के जो कॉल है उसके ऊपर लोग जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, रिसेंट रुकावटें हमने इस्लामाबाद में भी देखी, लाहौर में भी देखी। अब ये इस्लामाबाद और लाहौर से ये एक डिफरेंट चीज़ होने जा रही है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें थी, शहर से बाहर रुकावटें थी, लेकिन फिर भी किसी कुछ न किसी हद परमिशन थी तक ना, कुछ तो कुछ परमिशन भी थी परमिशन कुछ। थी, लोग जा सकते थे। यहाँ पे बिल्कुल परमिशन नहीं है। जो पुलिस वालों से बाद में हमारी बात हुई कि क्या आपके पास ऊपर से ऑर्डर्स हैं, उनको ऑर्डर्स हैं कि भाई किसी सूरत भी यहाँ पे नहीं आना, चिड़ी भी पार ना मारे। चिड़ी भी पर न मारे। लेकिन 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 इसमें जितना बड़ा चैलेंज पीटीआई के लिए, उतना बड़ा चैलेंज इंतजामिया के लिए भी है। ज़रा बड़ा है। ज्यादा इंतजामिया के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि ये लियाकत बाग का वो जो एरिया है, हम ये यहाँ पे बहुत से जलसे, बहुत से इवेंट्स, बहुत से एहतजाज यहाँ पे कवर किए हैं। इस एक बेशुमार रास्ते हैं जो लियाकत बाग की तरफ खुलते हैं, और ये पिंडी है, ये पिंडी वो है जो पीटीआई का, इसको गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लीन स्वीप अभी आपने देखा 8 फरवरी के इलेक्शन में यहाँ पे हुआ। और फिर जो पिंडी का मिजाज है, वो भी हमें ये बताता है कि पिंडी रेजिस्ट उन्होंने किया भी है, और वो इसमें हर सूरत पहुंचेंगे। आगे केपीके का काफिला आएगा या नहीं आएगा, वो एक डिफरेंट डिबेट है। कि ध्यान तो केपी का भी है ना, स्पेशली अली मीन गंडापुर का है, और अली अमीन गंडापुर के लिए अब वाकई डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि उनकी लास्ट जो इमरान खान के साथ अब अडयाला में मीटिंग हुई थी, उसमें इमरान खान ने उनको बहुत सख्ती से ये कह दिया था कि तुमने हर सूरत पहुंचना है, और ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट जाती है तो जाए। तो अब कल का जो 28 सितंबर है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन होने जा रहा है। सीम्स लाइक
जट साहब किसी ने पुलिस में कभी तानवी अंजी रोके राय साहब हमें तो आपको पता है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ हैं लेकिन साडा काम है रुकना नहीं ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ है राय साहब एक चीज तो माने हम यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए हैं हम इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि जो अवाम है जो शहरी हैं वो रियासत से ज्यादा ताकतवर है। मैं इस फिनोमिने को मानता ही नहीं हूँ कि कोई के रियासत ज्यादा ताकतवर होती है। मैं ये को मुकाबला नहीं करवा रहा, मैं हकूक के हवाले से बता रहा हूँ के हवाले से कि शहरियों के और अवाम के डेमोक्रेसीज के अंदर उनके हकूक एग्जैक्टली और जो इंतजामिया है वो सर्वेंट है, वो इन शहरियों की इन लोगों की सर्वेंट है। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताएं कि उनका जो बुनियादी हक है किसी शहरी का एहतजाज करना, उसको आप किस आइन और किस कानून के तहत रोक सकते हैं? या तो फिर ये जो आईनी तरमीम लाए हैं उसमें ये भी साथ लिख दें कि भाई ये जो पूरे मुल्क में कहीं एहतजाज ये जो दिए गए हैं आईने पाकिस्तान देता है वो खत्म कर दिए गए हैं, वो सल्ब कर दिए गए हैं और अब जो नए 26वीं तरमीम आ रही है जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है तो उसको फिर आप कह दें भी यार ये नहीं है और लोगों के एक जमात का मेंशन कर दें क्योंकि इसी पिंडी में और भी जमातों ने ये फैजाबाद बैठा यार ये जो इस टाइम हुकूमत में बैठी हैं जमातें वो भी इसी लियाकत बाग में और मुख्तलिफ इस्लामाबाद पिंडी में चलो इन्होंने भी किया है ना और फैजाबाद में जाके और वहाँ पे उस पे जंक्शन पे जाके बैठी है और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अब आप ये देखें कि कौन सी ऐसी राय साहब चीज़ होगी है कि एहतजाज के कितना कोई कैसा कोई खौफनाक हो जाएगा कि आपने रेंजर्स की भी दरख्वास्त कर दी है वजारत दाखिला को, आप होटल्स भी बंद कर रहे हैं, लोगों के कारोबार भी बंद कर रहे हैं, आप कंटेनर्स भी लगा रहे हैं, तो आप जब लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे ना तो फिर उसका रिएक्शन तो आता है, ठीक है। लोग निकलेंगे, लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं, लोगों का राइट है। देखें एक बंदा एहतजाज में आता है, 10 आते हैं, 20 आते हैं, 200 आते हैं, यार जिसको वो एहतजाज एक बंदे का भी एहतजाज है, तो मतलब आपको काउंट करना है, एक बंदा भी अगर वो नहीं तो अभी जो रिसेंट अभी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें इन्होंने कहा है जी अब ये दो जगह जो उन्होंने लिखी है ना वो बड़ी मानी खेज है। एक रावलपिंडी में रेंजर्स लगा दी जाए और दूसरा अटक पे रेंजर्स लगा दी जाए। आने वालों के अब केपी से अगर अली अमीन गंडापुर आ रहा है और वो अटक के पुल पर, ये वही सिचुएशन मुझे लग रही है। वो याद है आपको जब लॉकडाउन था तो परवेज खटक थे और इसी जगह पर आए थे और एक कन्फ्रंटेशन जो है उस टाइम की हुकूमत के साथ हुई थी, वो कि नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, हम इसे इंडोर्स नहीं करें और ना ही हम चाहते हैं कि ये अभी भी टाइम है ऐसा ही। अगर तो और दूसरी पिंडी के अंदर अब आप मुझे बताएं कि जब आप आम शहरियों को अपने हिफाजत करने वाले जिनके साथ वो ज्यादा महफूज समझते हैं उन इदारों के उन सिक्योरिटी के लोगों को आप आगे आगे खड़ा करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली आप जो है वो खुद कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जिससे 9 मई जो है वो दोबारा हो, अल्लाह ना करे, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ऐसा एक उसी को रिपीट किया जाए और फिर आप लोगों को इस तरह, मतलब यार लोगों का एहतजाज का राइट है, आप करने दें, आपको क्या है। और पंजाब हुकूमत पंजाब की इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आप कह रहे हैं आपको क्या है, ओ भाई उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनने जा रहे हैं ना ये जो हो रहा है, वो तो रोकेंगे यार। वो एहतजाज ना होता अगर ये खुद से फैसिलिटेट करते क्या हो यार, करो सड़कें खुली, आओ एहतजाज करो, सो व्हाट। ये एहतजाज तब प्रॉब्लम है, ये एहतजाज तब प्रॉब्लम जब बार बार रोकते हैं उसको। जुबैर साहब कल एहतजाज होएगा? राय साहब एहतजाज तो कल क्या होगा, आज से ही शुरू हो गया। मैडम मुख्यमंत्री जी का जो मार्शल आया ना, वो अगर किसी ने देखना है तो लियाकत बाग के बाहर आकर देख ले। अमलन मैडम मुख्यमंत्री जी ने मार्शल लगाया हुआ। लड़ाई किस बात की है, ये जंग है किस चीज़ की है? एक तरफ ये लड़ाई है कि हमने आइन को बदलना है, दूसरी तरफ अवाम खड़ी है, वो कहती है कि हम इस आइन के साथ खड़े हैं। आइन आप 100 दफा बदलें अगर आपका मैंडेट हो 100 दफा बदलें आप। अवाम आइन के साथ खड़ी है और अवाम चाहती है कि हमें इस वक्त ये जो मौजूदा आइन है ये मंजूर है और जो गैर आइनी तरमीम ला रहे हो वो हमें मंजूर नहीं है। अब तो ये जंग स्टार्ट होगी। अब जंग असल लड़ाई तो ये है। अब मुझे ये बताएं कि मौजूदा कानून नाफिज होगा ना, जो गैर आइनी तरमीम आएगी वो तो तब देखी जाएगी। मौजूदा आइन के मुताबिक लोगों को, शहरियों को एहतजाज का हक है और उस आइन को अमलन जो है वो मुअत्तल किए हुआ है। और ये पंजाब की जो हुकूमत है, हमने लाहौर में भी देखा, लाहौर में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से ये अब पिंडी में रेंजर्स लगा रहे हैं, वहाँ एनओसी था ना, जलसे की इजाजत थी ना, यहाँ पे इजाजत नहीं। ये तो प्रोटेस्ट है, जलसा तो नहीं है। एहतजाज गैदरिंग तो हो जाएगी ना, गैदरिंग करना कोई जुर्म तो नहीं है ना।
एहतजाज करना 144 लग गई, शहरी 144 लग गई। नहीं, शहरी जब इकट्ठे होते हैं, अच्छा ये 144 की डेफिनेशन अच्छा, सुन के नहीं आया? नहीं, ये 144 रावलपिंडी लियाकत बाग में लग हाँ, जाती है, ये 144 सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब जत्थे जाते हैं वहां पे भाई नहीं लगती। 144 लगी में पीएमएलएन एहतजाज करती रही है लाहौर में, ये तो 144 लगी नहीं, वो तो होती रहती है। पीएमएलएन की है, वो तो पुरानी बात है ना। ये महीने पहले जत्था जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुबारक सानी केस के बाद पहुंचा हुआ था, किस तरह दरवाजे खुले थे, मौसम नकवी साहब ने किस तरीके से फैसिलिटेट किया था। उन जत्थों को इजाजत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज करें और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनको खुद बुलाएं, कलम हाथ में दें, कहें जी लिखें जी फैसला जो आपका दिल चाहे। और यहाँ पर जो पुरअमन शहरी एहतजाज करने आ रहे हैं उनको बावर्दी रेंजर्स उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। आप क्या पैगाम क्या देना चाह रहे हैं बहुत क्लियर है। इस रेंजर्स ने जब गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को घसीट कर गिरफ्तार किया था, उसका रिएक्शन सबने देख लिया था। ये अल्लाह अब ना दोबारा क्या पैगाम देने जा रहे हैं? खाना ठंडा हो रहा है, चलें खाना ठंडा हो रहा है, जरा गप मारनी थी हमने लेकिन खाना ठंडा हो रहा है। इसके बाद फर्दर आगे वो वीडियो जो पुलिस का रवैया और वो सारा था, इसके आगे फर्दर वो वीडियो देख सकते हैं। और किधर जाना वो तो कह रहे हैं हम देखने आए सर, कैसे हैं जैसे साहब खैरियत है? आप सुनाएं, आप कैसे खैरियत है? वो तो कह रहे हैं हम देखने आए हैं ना कि कल कोई जलता है यहाँ पे। सबको पता है, सब मीडिया से अवेयर हैं पूरी तरह। ओके, ठीक है जी, आप बराए मेहरबानी गैदरिंग ना बनवाएं। नहीं सर मैं तो खुद खड़ा था, वो मुझे देख के रुक आए गए आप बच्चे। हमारे साथ चाय पीने चलते हैं, छोड़े आप ना गैदरिंग बनवाएं। मुझे देख के वो खड़े हो गए। नहीं नहीं, आइए आइए, मैं 100 दफा चल गया, 100 दफा चल गए, लेकिन वो बच्चे मुझे देख के खड़े हो गए ना जाते जाते। नहीं सर जी, पता नहीं कि हाँ ये 4-6 तो ज्यादा ना 144 लाख गई है। हाँ ठीक है, एक गैदरिंग बनाना या ये कोई बच्चे अच्छा, समझदार नहीं होते।